मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 2025 को इम्प्लीमेंट करने के बाद तमाम इदारे मुतहरिक हैं हमारे साथ। अब जब ट्रैफिक भी जगह जगह पर हम देख रहे होते हैं, हर नाका उन्होंने भी नाका लगाया होता है, एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट भी एक्टिव है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी गाड़ियाँ सेल कर दी हैं। सेल करने के बाद चालान जो ई चालान आ रहे हैं अभी तक उनके घर पे आ रहे हैं। अब उन लोगों की प्रॉब्लम को कैसे हल किया जाए? अली साही साहब मौजूद है, सीनियर रिपोर्टर है, इनसे बात करते साहब। अली साहब कैसे हैं आप? अल्लाह की। अच्छा ये बताइएगा, ये वही वाला सवाल, गाड़ी सेल कर दी लेकिन चालान मेरे घर पर आ रहे हैं, इशू क्या है, कैसे रिजॉल्व होगा? देखें, महकमा एक्साइज की जानब से कोई आज से 3-4 साल पहले बायोमेट्रिक सिस्टम शुरू किया गया था गाड़ी की ट्रांसफ़र पे। उससे पहले चूँकि ये बहुत बड़ा इशू था, इसमें बहुत सारी कानूनी कबाहतें भी सामने आती थी और रोज़ाना की बुनियाद पे सैकड़ों ऐसे केसेस महकमा एक्साइज को रिपोर्ट होते थे कि गाड़ी जाली ट्रांसफ़र हो गई, शहरी को पता ही नहीं और उसके जाली डॉक्यूमेंट्स बना के जाली साइन करके गाड़ी ट्रांसफ़र कर दी गई। और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो ओपन लेटर पे गाड़ी सेल कर देते थे और अगला मालक उससे आगे सेल कर देता था और उसका और अगला मालक फिर 7-8 हाथ आगे सेल हो जाती थी। और ऐसी बहुत सारी जो केसेस थे वो रिपोर्ट होते थे। तो महकमा एक्साइज की जानब से जब बायोमेट्रिक लॉन्च की गई तो उसका मकसद सिर्फ ये था, एक तो वो 2 नंबरी रोकी जा सके, एक फौरी तौर पर गाड़ी की ट्रांसफ़र करवाई जा सके। लेकिन बदकिस्मती से हमारी सोसाइटी, हमारे मुआशरे का अलमिया ये है कि कोई भी पॉजिटिव चीज़ हो हम उसको उस तरह अडाप्ट नहीं करते। अभी भी मेरे फ़ोन में कम अज़ कम 1 दर्जन के करीब लोग हैं जिन्होंने एक हफ़्ते में मुझे अप्रोच किया कि मेरी गाड़ी तो मैंने सेल किए हुए 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, मैंने बाइक सेल किए हुए 2 साल हो गए, लेकिन वो मेरे नाम पे चल रही है और ई चालान मेरे घर पे आ रहे हैं। मैं लाइसेंस बनवाने के लिए, रीन्यू करवाने के लिए गया हूँ तो वहाँ कहा गया कि आपके 15 ई चालान पेंडिंग है। तो जब मैंने देखा वो बाइक सेल किए हुए या गाड़ी सेल किए हुए 5 साल हो गए। तो जब भी आप गाड़ी सेल करें बायोमेट्रिक ठीक है, फौरी तौर पर करवाएं, फौरी तौर पर ट्रांसफ़र करवाएं। अगर आप नहीं करवाएंगे तो ई चालान आपके घर में आएंगे, वारदात होगी तो FIR आपके ऊपर होगी, कोई भी 2 नंबरी होगी तो वो आपके ऊपर ही आएगी, उसको क्लियर करता। अगर ये एक्साइज वाले रोक लेते हैं फिर क्या करेंगे? एक्साइज वाले रोक लेते हैं, उनके पास कोई जादू का चिराग तो है नहीं। वो देखेंगे रजिस्ट्रेशन, उसमें मालक का नाम लिखा होगा, टोकन टैक्स पेड होंगे तो उन्होंने तो यानी कि इसका जिम्मेदार वो पहला मालिक होगा, उसका वो पहला मालिक जिम्मेदार है, उसका टाइम पे उसको ट्रांसफ़र नहीं करवाया और अगले ने लालच किया है कि अपनी ट्रांसफ़र की फ़ीस बचाई है, लेकिन इसका नुकसान जो है वो बेचने वाले को है। इसका अब चूँकि जो इतनी तेज़ी आई है, इतना ट्रैफिक कवानीन में इतनी सख्ती हुई है, ई चालान हो रहे हैं, तो अब आप ऐसा कर सकते हैं कि आप गाड़ी को सेल किए हुए फ़र्ज करें, 1 माह से ज़्यादा हो गया, अगले मालिक ने अपने नाम पर नहीं करवाई तो आप उसकी एक रिपोर्ट दर्ज करवाएं, फिर महकमा एक्साइज को एक एप्लीकेशन दें, अपने डॉक्यूमेंट्स ID कार्ड साथ लगाएं और आपकी गाड़ी सिस्टम में ब्लॉक होगी। और वो अवेयरनेस भी लोगों को दे रहे हैं कि आप इस तरह करें, आपकी सेफ सिटी के सिस्टम में भी गाड़ी अपडेट हो जाएगी और आपको ई चालान वाला अभी ये एक्साइज और पुलिस में, ट्रैफिक पुलिस में ये कोऑर्डिनेशन चल रही है कि आने वाले दिनों में अगर वो एक क्लिक मारेंगे, गाड़ी ट्रांसफ़र करवाने जाते हैं तो आपके सारे ई चालान जो पेंडिंग है वो भी सिस्टम में आ जाएंगे। ठीक है। और अगर ट्रैफिक वाले आपका नंबर चेक करेंगे तो उसमें भी आ जाएगा कि आपके टोकन टैक्स कितने पेंडिंग है। ये एक ऐप बिल्कुल तैयार है, लॉन्च होने के करीब है, CM साहबा इसका इफ्तिताह करेंगी और इसके बाद आपको चाहे एक्साइज वाला चेक करे, डिस्ट्रिक्ट पुलिस वाला चेक करे, आपको ट्रैफिक पुलिस वाला चेक करे, आपका सारा डाटा आ जाएगा गाड़ी के नंबर के अगेंस्ट के, इसके मालिक के खिलाफ FIR कितनी है, ई चालान कितने पेंडिंग है, टोकन टैक्स कितना पेंडिंग है। इस पर वर्किंग की जा रही है और इस पर काम होगा। अच्छा अली साहिब, एक और सवाल है कि अगर कोई शख्स, उसके ऊपर चालान बहुत ज़्यादा हो गए हैं, 20-30-40 हज़ार रुपये की कोई बाइक है, कोई गरीब आदमी है, 20-30-40 हज़ार रुपये के चालान हो गए और अगर वो माफ़ करवाना चाहता है तो किसके पास जाए? नहीं यार, ये सवाल से मेरा बड़ा इख्तिलाफ है। अच्छा। ये आज सुबह में मॉर्निंग शो में था तो यही बात हो रही थी, कम उम्र बच्चों के खिलाफ FIR हो रही है। ठीक है। कम उम्र बच्चों को आप बाइक या गाड़ी दे के निकालते क्यों हैं? आप अगर डाटा उठा के देखें ना तो 1 साल में 4000 फैटल एक्सीडेंट्स में मौत होती हैं और उसमें 380 से 90 ऐसे लोग हैं जिनकी डेथ डायरेक्टली कम उम्र बच्चों के हिट करने से होती है। अच्छा। और 50% से ज़्यादा एक्सीडेंट्स में इन्वॉल्व होते हैं कम उम्र बच्चे। ठीक है। अब इतने बड़े पैमाने पर ये मौत हो रही हैं, अगर उन कम उम्र बच्चों के खिलाफ कोई एक्शन होगा तो उस पर हमें चीखना नहीं चाहिए। ठीक है, इसी तरह गरीब आदमी को ट्रैफिक कवानीन की वायलेशन नहीं करनी चाहिए, अमीर को भी नहीं करनी चाहिए। हो गई, वो कहते हैं आगे से नहीं करूंगा, मुझे पिछले माफ कर दें। नहीं, इसमें कोई राहत नहीं है। मेरा ख्याल है पिछले दिनों में सेफ सिटीज़ ये सोच रही थी कि जिन लोगों के बड़े बड़े चलान हैं उनको एमनेस्टी दे के कोई 50% जो है वो डिक्रीज़ करके
इस पे जाया जाए, लेकिन अभी तक उस पर कोई समरी नहीं मूव की गई, उस पर कोई इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। लेकिन बात यह है कि अगर आप 11 it can be happen. कितनी सख्ती है, बहुत सकती है, बहुत सख्ती है। कोई किसी को नहीं छोड़ रहे। इसके बावजूद 11 दिनों में 1 अरब को 25-30 करोड़ के फाइन्स किए हैं ट्रैफिक पुलिस ने। इतनी सख्त मॉनिटरिंग इन्फोर्समेंट, इतनी चीखों पुकार के बावजूद आप सड़कों को बंद करने जाते हैं, आप कहते हैं हम हड़ताल कर देंगे इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ। आप ये नहीं करते कि आप इस पर कोई अमल दरामद कर लें, आप सिग्नल पर रुक जाएं, आप लाइन लेन की खिलाफ वर्जी ना करें, आप किसी जगह पे भी कवानीन पर अमल दरामद नहीं करना चाहते। आप कहते हैं कि मैं सिर्फ गरीब आदमी, मैं जो मर्ज़ी करूं। तो मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि आप अपने टैक्स भी दें, अगर आपने गाड़ी ली है तो टैक्स दें, अगर आपने सिग्नल पे जा रहे हैं तो उसका एहतराम करें, ना उसको तोड़ें, ना ट्रैफिक कवानीन की वायलेशन करें। तो अगर आप करेंगे तो फिर जुर्माने तो कैमरा ही आपको भाग रहा है। बिल्कुल ऐसे है। बहुत शुक्रिया अली साहिब साहब। बाकी आगे मजीद बात करते हैं। चौधरी साहब हमारे साथ आगे वापस से ज्वाइन कर लिया। अच्छा चौधरी साहब ये बताइएगा, यही वाला सवाल, अगर किसी और के नाम पर चालान है और गाड़ी ट्रांसफ़र हो गई है और आपके पास बंदा आगे खड़ा हो जाता है कि भाई अभी मैंने गाड़ी ली है, गाड़ी ट्रांसफ़र नहीं हो सकी, तो चालान तो किसी और के नाम पे थे, फिर आप क्या करते हैं? देखिए जी, मैं जैसे साई साहब बता रहे थे, अगर तो पहली बात गाड़ी बंदा ट्रांसफ़र 1 माह से ज़्यादा टाइम गुजर गया है तो पहले मालिक का हक बनता है वो आके एप्लीकेशन दे डिपार्टमेंट में, किसी भी MRA के पास जाए कि ये गाड़ी मैंने सेल कर दी, सेल नहीं ट्रांसफ़र नहीं करवा रहे, हम बाउंड है इस मामले में कि हम उस गाड़ी को ब्लॉक कर देंगे। और सेफ सिटी में भी ऑलरेडी हमारा ऑटोमेटिकली चला जाएगा, सिस्टम ऑनलाइन है, और ज़्यादा बंदा जो जिसने करवाई है सेफ सिटी में जाके चला करे, चलान आने बंद हो जाएंगे। अच्छा, फिर कैमरे में कहीं ना कहीं वो गाड़ी पकड़ी जाएगी, क्योंकि वो ब्लॉक हो गई है। सेफ सिटी में आएगी, वो इतला कर दें कि गाड़ी पकड़ी जाती है, फिर ज़ाहिर है नए मालिक, गैर जिम्मेदारी शहरी की गिनी जाएगी। जिसने ट्रांसफर करवानी, जिसने परचेज किया है उसकी गैर जिम्मेदारी ना, यानी बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए। देखिए बात वही जैसे पहले कर रहे थे हम, जो ना कुछ हजरात, जो सबकी बात नहीं करूँगा, हम थोड़े से गैर जिम्मेदार हैं कुछ हजरात, तो जिम्मेदारी का सबूत दे, गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी आएगा। जो सबसे बड़ी बात है अपनी सेफ्टी होगी। गाड़ी खुदा ना खासा चोरी अब कल को आप मानेंगे नहीं, FIR तो आपकी तरफ से होगी, जो पहले वाला मालिक है तो वो कल को मानेगा नहीं। अब ये जिम्मेदार शहरी उनका सबूत दें, अपनी गाड़ियाँ फौरी तौर पर ट्रांसफ़र करें, आपके लिए भी बेहतर है, गवर्नमेंट के लिए बेहतर है, और इदारों के लिए भी बेहतर है, और गवर्नमेंट के लिए बेहतर है। तमाम लोगों के लिए बेहतर उस वक्त हो जाएगी जैसे ही आप किसी गाड़ी खरीदते हैं या बेचते हैं, फौरी तौर पर ट्रांसफ़र करवा लें। इससे सबका फ़ायदा है, आवाम का भी फ़ायदा, इदारों का भी फ़ायदा और हुकूमत का भी फ़ायदा।